इसखेल के इलाके चापरी में बरसाती नदी का हिफाजती बंद टूट गया। सड़कें पानी घरों में दाखिल, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इसखेल के नवाई इलाके उदेवाला के मकाम पर बरसाती नदी नाला चचाली का हिफाजती बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ की, सामान और जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ज़िले इंतजामिया की जानिब से बरसाती नदी नालों की सफाई और बंदों को मजबूत करने के कोई इंतजामात नहीं किए गए। बरसाती नदी नाला निहाल शाह, नाला बड़ोच, नाला चचाली और नाला उडेवाला से हर साल हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। पसरूर में नाला डेक में आने वाले सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असर। पसरूर गुज़िश्ता रोज नाला डेक में आने वाले सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। रूपोवाली गांव और इर्द गिर्द के देहातों में हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आने से तबाह हो गईं, जिसकी वजह से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। डेक का भी कोई सरबंध बनाओ जनाब, आए साल ही फसलां तबाह हो जांदियां ने, पिंडां दा कोई हाल नहीं। ते जे फसलां ही तबाह हो गईयां ते जनाब असां लोकां बेचारियां ने की करना इत्थे। किसानों का कहना है कि हर साल सैलाबी पानी इसी तरह तबाही मचाता है और हमारी सारी फसलें तबाह हो जाती हैं। आला हकाम इसका नोटिस लें और यहाँ पर मुस्तकिल बंद बनाया जाए ताकि हमारी फसलें तबाह होने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज, पसरूर। जिला दियामर रायकोट मिठाट नाले में आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल से खतरात लाहौकों के सैलाब ज़दा मिठाट में दरियाई सिंध रुक गया। दियामिर में ग्लेशियर पिघलने से रायकोट मिठाट नाले में तुगयानी आ गई। ग्लेशियर पिघलने और पहाड़ी मलबे के बायस दरियाई सिंध का पानी रुक गया है। मुल्हिका आबादी को नुकसान का खदशा है। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर पानी लेक्चर पुल को छूने लगा। दूसरी जानिब इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की सतह बढ़ती गई तो पुल को नुकसान पहुँच सकता है। चिश्तिया में दरियाई सतलुज के मकाम साहू का पतन पर पानी की सतह बढ़ गई। हिफाजती बंद टूटने की वजह से पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। रिपोर्ट करेंगे राना इमरान अफजल। चिश्तिया दरियाए सतलुज में साहू का पतन पर हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां और हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गईं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बांध टूटने की वजह से साथ साथ आबादी थी सारी खत्म हो चुकी हैं। पानी की वजह से जो फसलें हैं हमारी वो तबाह हो चुकी हैं। मकई हो गई, तिल हो गया, और इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं लोग इलाका मकीन जो है ये खड़े हैं अपनी मदद आपके तहत, ये गुजर रहे हैं दरिया के पार और अपने रिश्तेदारों के पास बैठे हैं। और यहाँ एसी और डीसी की तरफ कोई ऐसा कैंप नहीं लगाया गया जिसकी वजह से गरीब को ये जो है रात गुजारने की जगह हो। वो जो अपने रिश्तेदार और दूर जहाँ भी उनको तकलीफ हो रही है सिर्फ पानी की बचाव की वजह से वो यहाँ से आगे जा रहे हैं। ना जानवरों के लिए चारा है और ना ही हमारे लिए कोई खाने पीने का सामान। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाबी पानी में फसलें और घर तबाह होने की वजह से हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। आला हुकाम से हमारी अपील है कि हमें इस आफत से निजात दिलाई जाए। भवाना के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भवाना के मौजा साहमल के करीब जमीनी कटाव में तेजी, लोग नकल मकानी करने लगे। मौजा साहमल अदा कप को मिलाने वाली राबता सड़क तबाह होने के करीब है। सड़क तबाह होने से दर्जनों आबादियाँ और देहात का जमीनी राबता मुनक़ता होने का खदशा है। मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबता कट गया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हासिलपुर में भी दरियाए सतलुज बिफर गया। हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया में तुगयानी के बाइस साहिली इलाके शदीद मुतासिर हुए। रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबारक अली शमसी। हासिलपुर में भी दरियाए सतलुज बिफर गया, जिससे हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जा के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बलम्हा पानी की सतह मजीद बुलंद होती चली जा रही है। दरिया में तुगयानी के बायस साहली पट्टी पर काश्ता लाखों एकड़ राजी ज़ेर आब आ चुकी है, जबकि फसलात समेत सैकड़ों मकानात भी मुनहदम हो चुके हैं। मुतासरा गाँव और चकूक में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, जिसके जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रोज बरोज पानी की सतह बढ़ती जा रही है और दरिया के करीब जो लोग बसेरा जिन्होंने किया हुआ था
वो महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहां पर रेस्क्यू एहलकार मुतासरीन की इमदाद करने में मसरूफ हैं। इस वक्त हेड इस्लाम पे पानी की आमद 25,000 क्यूसेक और अखराज 20,000 क्यूसेक है, जबकि इंतजामिया की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी के मजीद 70,000 क्यूसेक रेले के आने की इतलात भी हैं। कैमरामैन मकबूल हुसैन खिच्ची के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। नौशहरा का अज़ा खेल और जलजोई सर्विस रोड टूट फूट का शिकार हो गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तहसीनुल इब्रार। नौशहरा के जाहिल और जलोजी सर्विस रोड टूट फूट का शिकार। इस सर्विस रोड पर कई गाँव, सीमेंट फैक्ट्रियां, बटहश और कई कारखाने मौजूद हैं, मगर सर्विस रोड में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से शहरियों के लिए सरदर्द बन गया है। यहाँ पे फैक्ट्री भी है, बड़ा खुशकी भी है, और आने वाले वक्त में ये अभी से ये दर्द सर्द बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कड़े बहुत ज्यादा हैं। इस सर्विस रोड पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, मगर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से रोड रोज बरोज खराब होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत और कारखानों के मालिकान से अपील की है कि इस रोड को दोबारा तामीर किया जाए, ताकि हमारे लिए भी और गाड़ियों के लिए भी आसानी हो जाए। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ओकाड़ा की एक कदीमी इमारत और सीवरेज का नकारा निज़ाम अवाम के लिए वबाले जान बन गया। अवाम सीवरेज के गंदे बदबूदार पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। पोस्ट ऑफिस अमले की जानिब से मुतल्लिका इदारों को दरखास्तें भी दी गईं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई ना हो सकी। मज़ीद देख लेते हैं दानियाल अहमद भट्ट की रिपोर्ट। ज़िलाई इंतज़ामिया को करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाला लावारस जनरल पोस्ट ऑफिस उकाड़ा। जी हाँ, ये खस्ता हाल इमारत किसी खंडरात की नहीं बल्कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस उकाड़ा की है। अवाम की शिकायत तो अपनी जगह, यहाँ पर मौजूद अमला भी डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और मुतल्लिका अदारों से शिकवा करता दिखाई देता है। ये सड़क से बिल्कुल लो लेवल पे आ चुका है, तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इसे नोटिस लें और इसे आके देखें। ये टूटी फूटी इमारतें, ये खड़ा पानी और इधर से मच्छर वगैरह बीमारियां इधर इतनी ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ अवाम अपने यूटिलिटी बिल्स, पार्सल भेजने और पेंशन के लिए सीवरेज के गंदे बदबूदार पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। जीपीओ ऑफिस में खूबसूरती के लिए लगाए गए खूबसूरत खुशबूदार पौधे, जिनकी खूबसूरती सीवरेज के गंदे पानी की वजह से मांद पड़ गई। कई बार शिकायत के बावजूद सरकारी दफ्तर से गंदा पानी नहीं निकाला जा सका। गलाजत और गंदे पानी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनरल पोस्ट ऑफिस की खस्ता हाल इमारत से किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। इस हवाले से शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हुड्रा शाह मुकीम और गिरदोनवा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। गैस की बंदिश के सबब शहरी महंगे दामों सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मियाँ एहसान इलाही। हुज्रा शाह मुकीम और गिरदोनवाह में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत अख्तियार कर गई। घरों में सुई गैस न आने की वजह से अवाम महंगे दामों LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। LPG सिलेंडर लोकी भरान ते मजबूर ने, बच्चे परेशान ने जेड़े अकैडमियां जाते ने। गैस न आने के बावजूद भारी भरकम बिल अदा करने वाले शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालिबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, ताकि खवातीन अमूर खानादारी एहसन सर अंजाम दे सकें। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियाँ एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुज्रा शाह मुकीम। थैलेसीमिया लाइलाज और जानलेवा मर्ज है, इस पर आगाही के जरिए ही काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान बैतुल माल लिया के ज़ेरे एहतमाम थैलेसीमिया आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। थैलीसीमिया एक लाइलाज मर्ज है जिसके मुतल्लिक आगाही होना जरूरी है। पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेरे एहतमाम थैलीसीमिया आगाही सेमिनार हुआ। सेमिनार में डॉक्टर समेत मर्द और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौका पर डॉक्टर्स का कहना था शादी से पहले टेस्ट के जरिए इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। ये एक जानलेवा मर्ज है। ये टेस्ट अब फ्री अवेलेबल है। ये 2,500 से 3,000 रुपए का टेस्ट प्राइवेट लैब्स में होता है, लेकिन DHP अस्पताल में हमारे पास एक अलग रूम है जहाँ पर हमारे पास थैलेसीमिया, पंजाब थैलेसीमिया सोसाइटी की तरफ से एक मामूर है इस अमला, जो कि ये टेस्ट फ्री लेता है सर्विस, और ये टेस्ट की रिपोर्ट आती है। मुकर्रीन का मजीद कहना था मुखय्यर हज़रात को चाहिए थैलेसीमिया की मर्ज में मुब्तला अफराद को खून की फराहमी में मुआवन और मददगार हों। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साचन न्यूज़, लिया। लाल सुहानरा में महंगाई ने पंजे खाड़ लिया। अशिया खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। मुल्क भर की तरह लाल सुहानरा में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी शदीद परेशान है। चीनी जो 100 रुपए किलो मिलती थी अब 150 रुपए किलो तक जा पहुंची है और ब्लैक में फरोख्त हो रही है। चीनी
100 रुपये से 150 रुपये बिक रही है, वो भी ब्लैक बिक रही है और हर चीज़ का रेट बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आवाम बहुत परेशान है। शहरियों ने आला हुकाम से कीमतों में कमी और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। कोटली आज़ाद कश्मीर में आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। लोग आटे के हसूल के लिए सप्लाई डिपो की तरफ रुख करने लगे, मगर हर बार आवाम को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। शम्स मलिक की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर कोटली आबादी के तनासब से बड़ा जिला है, मगर मकामी शहरी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। कभी बिजली की बंदिश तो कभी आटे की किल्लत। गुज़श्ता 1 साल से आज़ाद कश्मीर में आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है, जिसकी बदौलत शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सप्लायर है क्या उनको आटा कितने जाने आने इस हफ्ते नहीं आया, अगले हफ्ते नहीं आया, 2 हफ्ते आ सकी आटा मुहैया कर दे। मकामी लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब का जीना महाल कर दिया है। दूसरी तरफ बढ़ती हुई बेरोजगारी ने गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया है। आवाम ने हुकूमत से अपील की है कि आटे की किल्लत को खत्म किया जाए ताकि गरीब के घर का चूल्हा भी जल सके। अगर हुकूमत इस मसले पर गौर करे तो आवाम को आटा वाफर मिकदार में मुहैया हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। लुडन में रोज बरोज बिजली की बढ़ती कीमतों ने आवाम का जीना दोपहर कर दिया। बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के सबब किसान और दर्जियों का कारोबार शदीद मुतासिर हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहरान अली। बिजली की हालिया कीमतें बढ़ने की वजह से आम शहरी की मामूल की जिंदगी जहां मुतासिर हुई है, वहां ताजर, किसान और दर्जी बिजली महंगी होने और लोड शेडिंग के दोहरे अजाब की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला। ताजरों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो अपने कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले ही कस्टमर हजरात महंगाई की वजह से बाजारों का रुख करना छोड़ चुके हैं, जबकि महंगी बिजली और लोड शेडिंग की वजह से दर्जी हजरात भी कपड़ों की सिलाई के रेट बढ़ाने पर मजबूर हो चुके हैं। बिजली महंगी और बढ़ती लोड शेडिंग की वजह से हमारा कारोबार ठप हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि बिजली की कीमतों में इजाफा फौरन वापस लिया जाए। जबकि किसानों का कहना है कि हुकूमत ने IMF की आड़ में बिजली इतनी महंगी कर दी है कि किसान की पहुंच से हर चीज बैर होती जा रही है। किसानों और ताजरों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि हम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, हम पर मजीद महंगी बिजली का बोझ न डाला जाए। कैमरामैन टीम के साथ मार्शान अल्लाह, सच न्यूज़, लुड्डन। दीपालपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब हो गई। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अयूब खावर। हुकूमत की जानब से यूटिलिटीज स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज तो दे दिया गया, मगर ना तो यूटिलिटीज स्टोर्स पर चीनी, चावल, आटा मुयसर है, जिसकी वजह से दीपालपुर के शहरी हुकूमत से शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना चावल मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही सब्सिडी दे रही है, चीज़ां ते घी ते दे रही है, और भी चीज़ां ते, लेकिन कोई सब्सिडी नहीं हैगी। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई में बाजार से महंगी चीनी, चावल और आटा नहीं खरीद सकते। अशियाए जरूरियात की चीजों को यूटिलिटीज स्टोर्स पर जल्द अज जल्द यकीनी बनाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी वाली अशिया जो कि यूटिलिटी स्टोर पर मुयस्सर ही नहीं है, आवाम खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। दायरा दीन पनाह में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मुर्गी का गोश्त सोने के भाव बिकने लगा, जिसके बाइस शहरी परेशान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। मुल्क भर की तरह देहरादून में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 से 620 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बीफ और मटन तो पहले ही शहरियों की पहुंच से दूर था। गरीब और मुतवस्सित तबका चिकन खरीद कर गुजारा कर लिया करता था, लेकिन अब उनके लिए चिकन का असूल भी मुश्किल हो गया। पहले 300 रुपए थी, अब 600 650 रुपए हो गए मुर्गी। हमारे हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा मुर्गी का जो रेट है कम किया जाए, ताकि गरीब जो है ना वो खा सके। जबकि गाहक न होने की वजह से दुकानदार भी महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पनाह। शहदाद कोट में महरुमुल हराम की आमद के मौके पर इमाम बारगाहों में फर्श अज़ाब बिछ गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा इल्ताफ भट्टी। शहदाद कोट में दुनिया भर की तरह महरुमुल हराम की आमद के मौके पर इमाम बारगाहों में गम हुसैन की याद ताज़ा करने के लिए या हुसैन की सदाएं गूंज उठी और गाजी अब्बास के अलम से भी सज गए। शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए गए। आज़ादारी हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेशंस हैं, मजालिस हैं, अच्छे तरीके से जो है सेलिब्रेट हो जाएं। तकरीबन ये डिस्ट्रिक्ट्स में हमने मोर देन
26 से ज़्यादा नफरी लगी हुई है। आज या कल से नहीं, सदियों से यहाँ पर हिंदू भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का न्याज करते हैं, सबीलें करते हैं, सारे मकतब फ़िक्र के लोग करते हैं। तो हमारा यही पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इंसानियत का दर्स है, इंसानियत के लिए काम करना है और इंसानियत की खिदमत करना है। इस हवाले से यही पैगाम है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, और वही हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं। कैमरामैन जहूर के साथ राजा अल्ताफ भट्टी, सच न्यूज़, शादात कोट। डोडियाल में महरूमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ अली नाइक। डोडियाल और गिरदो नवा में मुहर्रम उल हराम में 74 मातमी जुलूस और 128 मजालस के प्रोग्राम मुनक्कद करवाए जाएंगे। इनमें डोडियाल के मातमी जुलूसों को इंतजामिया की तरफ से एक कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि पाचान मिनवाल को कैटेगरी बी में और बाकी तमाम 71 मातमी जुलूसों और मजालस के प्रोग्रामों को कैटेगरी सी में शामिल किया गया है। हम मुहर्रमुल हराम में ये जुलूस, ये मजलिस, ये जो इनकाद करते हैं ताकि रहती दुनिया तक हक की खातर जो कुर्बानी हुई इसको याद रखा जाए। इंतजामिया और मातमी तंजीमों की जानब से भी मातमी जुलूसों के रूट्स, सड़कों और गलियों की सफाई भी करवाई जा रही है। इंतजामिया पुरुमीद हैं कि इस दफ़ा मुहर्रम उल हराम में ये प्रोग्राम बाखैर आफियत इख्तिताम पजीर होंगे। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नाइक, सच न्यूज़, डोडियाल। हंगू में कुदरती आफात, बम धमाकों या दीगर हादसात में माजूर होने वाले अफराद को सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड करके मसनूई अज़ा लगाए जाएंगे। इस्मतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले वो स्पेशल पर्सन जो कुदरती आफात, बम धमाकों या दीगर हादसात में मजूर हो चुके हैं, सेहत कार्ड के तहत उन स्पेशल अफराद को मसनूई अज़ा लगाने के लिए हंगू के इलाका मुस्लिमाबाद में फलाही इदारे के ताउन से एक रोज़ा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किया गया। रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम करने का मकसद जिला भर के स्पेशल अफराद को सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत मसनूई अज़ा लगाने के हवाले से आगाही देनी थी। मजूर अफराद उसकी हम रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी जो है इलाज के लिए प्रॉपर अवेयरनेस भी उनको दे रहे हैं कि आपका इलाज पॉसिबल है। और इनका जिन लोगों के अज़ा कट चुके हैं, जिस्मानी अज़ा कट चुके गए, उनके हम जो है ना वो हम सेहत कार्ड के थ्रू उनको फ्री इलाज मुहैया करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैंप के मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर बिलाल अफरीदी, पीपास हंगू सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर आतिफ बंगश ने सैकड़ों स्पेशल अफराद को रजिस्टर्ड करके मसनूई अज़ा लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहीद फरीद खान अस्पताल आने की हिदायत की, जहां पर स्पेशल अफराद का मुआयना करके मसनूई अज़ा लगाए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन सेंटर के क़याम पर स्पेशल अफराद ने दरूद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर फायद राही और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन बंगश का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। पाकिस्तान की खातून को पहमा नायला कियानी ने नई तारीख रकम कर दी। नायला कियानी ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर कर लीं। वो ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। नायला ने ये कारनामा आज 8051 मीटर बुलंद ब्रॉड पैक सर करके अंजाम दिया। ब्रॉड पैक दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी है। पाकिस्तान की खातून को पहमा नायला कियानी ने इससे कबल पाकिस्तान में केटू, नागा पर्बत, गेशर ब्रह्म 1, गेशर ब्रह्म 2 सर की थी। तीमरगरा के ताजर तंजीमों ने मालाकंड डिवीजन में टैक्सों की नफाज को मुस्तरद कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे लोयर धीर से रहमतुल्लाह सवाती। तीमरगरा के ताजिर तंजीमों ने मलकन डिवीजन में टैक्सों के निफाज को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से 29 जुलाई को चकदरा दिलोर के मुकाम पर होने वाले जलसे आम में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया, जबकि टैक्सों के खिलाफ और मलकन डिवीजन के हकूक के लिए होने वाले जलसे के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाने का भी फैसला किया। इस सिलसिले में जमात इस्लामी के जिले अमीर एजाजुल मुल्क आबकारी की सदारत में तीमरगरा के तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ताजिर समीयत मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले अफरादों ने शिरकत की। से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि 1973 के आइन के तहत मलकन डिवीजन टैक्स फ्री जोन है और हम मलकन डिवीजन में किसी किस्म के टैक्स देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मलकन डिवीजन पहले ही सैलाब, जलजला और दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर हुआ है और यहाँ के अवाम मजीद टैक्सों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, लिहाजा हुकूमत 10 सालों के लिए मलकन डिवीजन को टैक्स से इस्तिस्ना दे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तीमरगरा, लोअरदीर। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। तांदलेवाला की सड़कों के किनारे लगे गन्ने के स्टॉल्स भी महंगाई के नजर हो गए। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट में।
गन्ने का रस यूं तो पीने में शीरी और मुनफरिद जायका से अपनी अलग पहचान रखता है, मगर महंगाई ने जैसे जायका ही कड़वा कर दिया हो। गर्मी के जोर पकड़ते ही तांदलेवाला की मुख्तलिफ शाहराहों पे मुख्तलिफ मशरूबात के स्टॉल सज जाते हैं। वही महंगाई के बैस स्टॉल मालकान ग्राहकों के मुंतजर मायूसी का शिकार होने लगे हैं। तहसील तांदलेवाला और उसके मुख्तलिफ कस्बात की मेन और आम शाहराहों पे ठंडे मशरूबात के स्टॉल शाहराहों की जीनत बन गए। मुख्तलिफ स्टॉल मालकान महंगाई का जिक्र करते चुप न रह सके कि जहां एक दिन में 3000 रुपए कमा लेते थे, अब मुश्किल 400-500 रुपए दिहाड़ी कमा रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह आए रोज बढ़ती हुई महंगाई और हर एक अशिया के बढ़ते हुए दाम है। यही वजह है कि महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी का हुसूल ही सब कुछ बन चुका है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। दुनिया के बुलंद तरीन सर सहरा सरफा रंगा शिखर को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। चारों तरफ पहाड़ और साथ में बहते दरिया इस सहरा को मुनफरिद बनाते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद। सयाहत के शोबे का स्विट्जरलैंड के लाने वाले बल्तिस्तान का हर खित्ता मुनफरिद और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लेकिन ज़िला शिगर तमाम जगहों से मुख्तलिफ। शिगर में मौजूद दुनिया के बुलंद तरीन सरद सेरा, जो कि सतह समंदर से 8000 फीट बुलंदी पर वाक़ई, चारों अतराफ बुलंद बाला पहाड़ और साथ में मौजूद दरिया इस जगह के हुस्न में 4 चांद लगाते हैं। हर साल इनेकाद होने वाले जीप रैली भी इस जगह के शोहरत का बाइस है। सयाह दुनिया भर से इसको देखने आते और मुख्तलिफ एडवेंचर से लुत्फ अंदोज होते हैं। जी मैं फर्स्ट टाइम शिखर में आया हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं जी, और बड़ी रिस्पेक्ट करने वाले हैं, किसी किस्म का कोई तंग नहीं करते। सयाहों के लिए जीप सफारी, पैरा मोटर बाइक राइडिंग के साथ हार्स राइडिंग की सहूलत भी मौजूद। पावर ग्लाइडिंग, जीप सफारी, क्वाड बाइक, हार्स राइडिंग कराया जा रहा है। तो यहाँ जितने भी टाउन से मेहमान तशरीफ ला रहे वो यहाँ पे बहुत खुश होके जा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि दुबई जैसा एडवेंचर बल्तिस्तान में किसी ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि बल्तिस्तान वैसे भी खूबसूरती में बेमिसाल है। अगर इंतजामिया बेहतर सहूलत फराहम करे तो हर कोई इस एडवेंचर से लुत्फ अंदोज हो सकता है। सरफरंगा में सयाहों के लिए इंतजामिया वेटिंग एरिया का बंदोबस्त करे ताकि यहाँ पर कुछ यादगार लम्हे सुकून के साथ गुजार सके। कैमरा टीम के साथ फैसल दिलशाद, सच न्यूज़। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।